फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स नैप एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके। उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वह पीसीएस का हो, पुलिस का हो, टीचिंग का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें उत्तर प्रदेश के बारे में स्पेशल जीके पूछी ही जाती है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हमने किन किन टॉपिकों को कवर किया है। तो इसमें पहले उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास और इसकी राज्य व्यवस्था, राजकीय प्रतीक और इसकी जनजाति, मेले और त्योहार, और इसके साथ साथ इसके महत्वपूर्ण टॉपिकों को इम्पोर्टेंट फैक्ट को रखा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का स्थान आप भारत में देख सकते हैं, जैसे कि ये दर्शाया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक हाथी ऊपर सूंड किए हुए ऐसी आकृति प्रतीत होती है। उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का मैप। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है उत्तर प्रदेश का मैप। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जीके। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भूगोल की। भूगोल में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है उसके बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार उत्तर प्रदेश का, जिसमें आपको पता है कि भारत में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वह भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। और आप कमेंट में बताएं कि वह भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। तो उत्तर प्रदेश जब वह भारत को बीचों बीच से काटती है तो उत्तर प्रदेश उससे ऊपर है। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और इसकी पूर्वी, उसका जो देशांतरीय विस्तार है उसकी बात करें तो वो है 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो पूरब से पश्चिम का विस्तार है, जैसे कि यहाँ से इधर जब हम चलते हैं तो पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है उत्तर प्रदेश का वो है 650 किलोमीटर। और ये है उत्तर से दक्षिण की तरफ जब हम उत्तर प्रदेश में चलते हैं तो ये जो विस्तार है वह है 240 किलोमीटर। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य और देश, किन देशों से और किन राज्यों से वह अपनी सीमा साझा करता है, तो ये हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से अपनी सीमा साझा करता है। तो वो 8 राज्य हैं, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड, फिर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से वह सबसे कम सीमा साझा करता है। फिर है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे वह अपनी सीमा साझा करता है और वह नेपाल देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इन्हें हम मैप में देखें तो देखिए, यह है उत्तर प्रदेश और यह अपनी सीमा साझा करता है 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले वह सीमा साझा करता है उत्तराखंड के साथ, इसके ऊपर है हिमाचल प्रदेश, फिर है हरियाणा और ये है दिल्ली, फिर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और यहाँ है नेपाल। यह यहाँ नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्षेत्रफल में जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसका देश में चौथा स्थान है। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में भारत का राज्य है वो है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश और उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर आता है उत्तर प्रदेश का स्थान। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथा है, जबकि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है और इसकी जो कुल जनसंख्या है वो है 19.98 करोड़। भारत की आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो जनसंख्या है वह विश्व के केवल 5 देशों से कम है। बाकी के जितने भी देश हैं उन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो जो देश हैं जिनकी ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश से, वे केवल 5 देश हैं, जिनमें चाइना, स्वयं भारत के जो बचे हुए उत्तर प्रदेश के सिवा राज्य हैं उनको मिलाकर उनकी जनसंख्या वो भी ज़्यादा है, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, बस ये 5 देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। बाकी जितने भी देश हैं पूरे विश्व में, सभी की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। तो चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन क्षेत्र, मतलब उत्तर प्रदेश को कई रीजन में बांटा जाता है। तो वो है, पहला है अवध, जैसे कि आपने गाना भी सुना होगा, होरी खेले रघुबीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा। तो अवध जो मथुरा के साइड का इलाका है वो अवध, बघेलखंड, पूर्वांचल, ये बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है, पूर्वांचल, ब्रज, मथुरा साइड कोई कहते हैं ब्रज, बुंदेलखंड और कन्नौज, ये इसके रीजन है। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों की। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वह गंगा नदी है और साथ ही साथ यह भारत की भी सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह 20-25 है, मतलब इतने किलोमीटर है इसकी लंबाई 2025। और उत्तर प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वह है 1450 किलोमीटर। तो इसके साथ यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो सहायक नदियां हैं और गंगा की जो सहायक नदियां हैं और यमुना की जो सहायक नदियां हैं वह उत्तर प्रदेश में बहती हैं। तो वह उत्तर प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे कि यमुना, बेतवा, केन, चंबल, गोमती, घाघरा, सोन और शारदा, जिसे काली नदी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना इतिहास है इसका। यहाँ वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ था। वैदिक सभ्यता की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश में हुई थी और मेरठ में हुई थी, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जन्मस्थली है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में प्रथम बौद्ध उपदेश स्थल है चौखंटी स्तूप, जो कि बौद्ध धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रथम बौद्ध उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में। आगे देखते हैं, यह हिंदू धर्म का भी प्रमुख स्थल है और बौद्ध धर्म का भी प्रमुख स्थल है। यहाँ महान राजा सम्राट अशोक ने सारनाथ स्तंभ बनवाया था। देखिए, आप देख सकते हैं ये सारनाथ स्तंभ है, जो कि भारत में राष्ट्रीय जो चिन्ह है वह इसी को लिया गया है। ये उत्तर प्रदेश जो है वह महान साहित्यकार और कवियों की जन्मस्थली है, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, तुलसीदास, संत कबीरदास, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद। इनके अलावा और भी अन्य हैं। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य नाम, कब कब उत्तर प्रदेश के नाम बदले गए और क्या क्या रखे गए, तो जानते हैं। 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम आगरा प्रेसिडेंसी था। आगरा प्रेसिडेंसी 1833 में था। फिर 1856 में जब अंग्रेजों ने अवध प्रांत को अपने कब्जे में कर लिया था, तो उन्होंने 1902 में आगरा एवं अवध दोनों को जोड़कर संयुक्त प्रांत बना दिया गया। फिर 1937 में
संयुक्त प्रांत यूपी कहा जाने लगा। उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत का मतलब यूनाइटेड प्रोविंस था, संयुक्त प्रांत तभी यूपी कहते थे, लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया और फिर भी इसे यूपी कहा जाता है तभी से। और आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है और मंडल की संख्या 18 है और यहाँ तहसील 351 है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये है उत्तर प्रदेश की विधान मंडल, यानी कि आप कह सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश की संसद। तो उत्तर प्रदेश की जो विधान मंडल है वह 2 सदनीय है। उसमें 2 सदन हैं। पहला सदन है विधानसभा और दूसरा सदन है विधान परिषद। विधानसभा जो है उसकी सदस्य संख्या है 403 + 1 404। तो 403 तो सदस्य जो हैं वह निर्वाचित होते हैं और एक सदस्य नियुक्त होता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। तो इसीलिए 403 + 1 404 इसकी सदस्य संख्या है। और ऐसे ही विधानसभा में सदस्य संख्या है 199 + 1। उत्तर प्रदेश से लोकसभा जो सीटें हैं वो हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31। उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीट सभी राज्यों में सबसे अधिक है, 80 लोकसभा सीट। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह योगी आदित्यनाथ हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है। अब हम बात करते हैं, वर्तमान की बात कर ली तो चलो पहले ये भी जान लेते हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत में किसी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और पहली भारत के पहले राज्यपाल, या फिर आपसे पूछा जाए भारत की नहीं, उत्तर प्रदेश की, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए या फिर उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पूछा जाए तो नाम आएगा सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू, इन्हें उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, और ये भी भारत में किसी राज्य में पहली बार महिला राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश के न्यायालय की बात करें तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है उत्तर प्रदेश का न्यायालय, इलाहाबाद न्यायालय। इलाहाबाद को अब प्रयागराज कहते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है वह प्रयागराज में है और इसकी एक जो अन्य पीठ है वह लखनऊ में है। अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी है सारस, क्रेन, और राजकीय पेड़ है अशोक, राजकीय फूल है पलाश जिसे टेसू भी कहते हैं, और राजकीय पशु है बारहसिंघा। राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी, राजकीय फल है आम। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आम सबसे ज़्यादा किए जाते हैं, आम की खेती सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में की जाती है। और इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान रखता है। तो गेहूँ, आलू, दुग्ध उत्पादन और सभी खाद्य उत्पादन, कुल मिलाकर कितना खाद्य उत्पादन सभी राज्यों में होता है उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। और गन्ना, इन सभी में भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। आगे हम बात करें राजकीय मिठाई की, तो राजकीय मिठाई है जलेबी। राजकीय नृत्य की बात करें तो कथक, यह कथकली से अलग है। कथक उत्तर प्रदेश का
राजकीय नृत्य है। यह एक शास्त्रीय नृत्य भी है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जिसमें एक वृत्त में एक तीर कमान है, आप ऊपर देख सकते हैं, और 2 मछलियां हैं। और इस चिन्ह को उत्तर प्रदेश में 1938 में स्वीकृत किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश पर दृष्टि डालते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 19.98 करोड़। लिंगानुपात की बात करें तो 912 महिलाएं थीं प्रति 1000 पुरुष पर। बाल लिंगानुपात की बात करें तो बाल लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष तक के लड़कों पर कितनी लड़कियां थीं, तो वो थीं 902। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829। साक्षरता की बात करें तो 67.78%, जिसमें महिला साक्षरता थी 57.18% और पुरुष साक्षरता थी 77.28%, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुल साक्षरता से भी अधिक थी पुरुष की साक्षरता। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ शहरी जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार तो 22.27% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 77.73% लोग गांव में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला भदोही, जिसे संत रविदास नगर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, जो कि देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ गलती से जिले लिख गया है, यहाँ राज्य आएगा। 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है और वे राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है प्रयागराज, जिसकी जनसंख्या है 59 लाख। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है उत्तर प्रदेश का महोबा, जिसकी जनसंख्या है 8.75 लाख, 8.75 लाख। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला, जहां लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो है गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा कहते हैं, जहां 80.12% लोग पढ़े हुए हैं, इतने लोग साक्षर हैं। और सबसे कम साक्षर जिला है वो है श्रावस्ती, जिसमें 46.74% लोग पढ़े हुए हैं। जनसंख्या अधिक वृद्धि दर वाला जिला, 2001 से लेकर 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके बीच में जिस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी तो वो है उत्तर प्रदेश का बहराइच। यहाँ 46.48% की वृद्धि हुई थी। और सबसे कम वृद्धि, यहाँ कम वृद्धि का मतलब वृद्धि नहीं है, यहाँ हानि हुई थी। तो सबसे कम वृद्धि वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती में 5.02% की कमी हुई थी। यहाँ उसकी जो जनसंख्या थी उसमें भी कमी हो गई थी। तो सबसे कम साक्षर श्रावस्ती, सबसे कम वृद्धि वाला भी श्रावस्ती है। तो चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य और लोकगीत। तो लोक नृत्य में हम देखें तो नौटंकी, रासलीला, छपेली, कजरी, पवरिया नृत्य, यह उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं ये नौटंकी चल रही है। और लोकगीतों की बात करें तो विरहा, चेती, कजरी, आल्हा, रसिया। आल्हा और रसिया तो आपने सुने ही होंगे, उत्तर प्रदेश के फेमस लोकगीत हैं ये। इनके सिवा विरहा, चेती, कजरी भी हैं। आगे देखते हैं। प्रमुख मेले एवं त्योहार। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख मेले और त्योहारों की बात करें तो सर्वाधिक मेले जो उत्तर प्रदेश में होते हैं, सर्वाधिक मेले कहाँ कहाँ लगते हैं उत्तर प्रदेश में, तो मथुरा में लगते हैं 86 मेले। इसके सिवा कानपुर में लगते हैं 80 मेले और हमीरपुर में लगते हैं 79 मेले। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। और उत्तर प्रदेश के सबसे जो कम मेले लगते हैं वो लगते हैं पीलीभीत में। तो चलिए देखते हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, कुंभ मेला जो कि 12 साल बाद लगता है प्रयागराज में, अर्धकुंभ ये 6 साल बाद लगता है। फिर है रामलीला, ये प्रमुख त्यौहार है। बरसाना होली या फिर लठमार होली, ये होती है बरसाने में, मथुरा में। ताज महोत्सव और बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, ये एक पशु मेला है, ऊंट मेला है। और दीपावली, होली, रक्षाबंधन ये तो आपको पता ही है कि ये यहाँ के फेमस त्यौहार हैं। तो चलिए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में, एसटी स्केड्यूल कास्ट के बारे में। सबसे अधिक जनजाति वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जिला है, वो है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं सोनभद्र में, और सबसे कम जनजाति पाई जाती हैं बागपत में। तो उत्तर प्रदेश के जालौन और अयोध्या में एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनमें एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, तो वे हैं जालौन और अयोध्या। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो हैं गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी और खरवार। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं ये है गोंड जनजाति। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा जनजाति समूह है गोंड जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन 2001 में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह था। वो 2001 की जनगणना के अनुसार था, 2011 की जनगणना के अनुसार यह चेंज हो गया। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो गोंड ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। थारू जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो कि दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य और आर्द्र भूमियाँ, वेटलैंड्स। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क। सबसे इम्पोर्टेंट एकमात्र नहीं है, और भी हैं, पर यह इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। दुधवा नेशनल पार्क यह एक टाइगर रिजर्व भी है। और अन्य टाइगर रिजर्व को देखें तो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि 2008 में बनाया गया था। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वह उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में है उसे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहा जाता है। फिर है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि बांदा में स्थित है, बांदा जिले में। उत्तर प्रदेश में कुल 23 वन्यजीव अभयारण्य हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो उनमें पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो कि 1957 में बनाया गया था। यह उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है वो है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पटना पक्षी विहार कहाँ है। तो पटना से आप बिहार मत समझ लेना, पटना पक्षी विहार एटा में है, उत्तर प्रदेश। अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख बांध परियोजनाओं के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध परियोजनाएं हैं। सबसे पहली है रिहंद बांध परियोजना जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। तो आप बताएं कमेंट में कौन थे। रिहंद बांध इनके नाम पर रखा गया है और यहाँ पर ही भारत का या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय या फिर कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर ही है। आगे देखते हैं रिहंद बांध बना कहाँ है, सोनभद्र में। माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर बना हुआ है और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। ललितपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का वह पूरी तरह से मध्य प्रदेश के भीतर है। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर बना हुआ है और चंदौली में। आप इसे याद कैसे कर सकते हैं, चंद्रप्रभा नदी पर और चंदौली। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग या हस्तशिल्प जो उद्योग हैं और जिनके लिए उसके ज़िले प्रसिद्ध हैं उन्हें जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है, तो चूड़ी उद्योग के लिए, कांच उद्योग भी कह सकते हैं।
सहारनपुर कास्ट या कागज़ की लुगदी के लिए। वाराणसी फेमस है साड़ियों के लिए, रेशम या जरी के काम के लिए। और लखनऊ प्रसिद्ध है कपड़ों पर चिकन कढ़ाई के लिए। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए। औरंगाबाद टेराकोटा के लिए। अलीगढ़ है ताले के लिए फेमस, अलीगढ़ के ताले फेमस हैं। और मेरठ है लकड़ी के खिलौनों के लिए। और साथ ही साथ मेरठ खेल के सामान होते हैं उनके लिए फेमस है। दिया सलाई के लिए फेमस है बरेली। रबर के लिए फेमस है गाजियाबाद। चमड़े के लिए फेमस है कानपुर। और IT सिटी नोएडा। खेल सामान मेरठ हमने देख लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन, विद्युत संयंत्र। किस तरह से उत्तर प्रदेश में बिजली बनाई जाती है, कौन कौन से ऊर्जा गृह हैं, तो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ताप विद्युत गृह, जिसमें कोयले से बिजली का उत्पादन किया जाता है, विद्युत का उत्पादन। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जो ताप गृह है वो है हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना के तहत इसे बनाया गया था। हरदुआगंज ताप गृह यह सबसे पुराना है। इसका निर्माण 1942 में हुआ था, लेकिन यह बाद में बंद हो गया था। फिर इसे 1967 में रूस की मदद से दोबारा से स्टार्ट किया गया था। फिर है ओबरा ताप विद्युत परियोजना। ओबरा ताप विद्युत गृह इस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया। ये है सोनभद्र में और पनकी ताप विद्युत गृह या पनकी ताप विद्युत परियोजना के तहत ये है कानपुर में। अब हम बात करेंगे जल विद्युत। लाइट बनती है, जो बिजली है वह जल के द्वारा भी बनती है। तो जल विद्युत परियोजना है रिहंद बांध परियोजना या रिहंद जल विद्युत परियोजना। और है ओबरा जल विद्युत परियोजना। फिर है माता टीला जल विद्युत परियोजना। और आगे है शारदा जल विद्युत परियोजना। तो जल विद्युत से आप इन्हें याद कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र है नरौरा बुलंदशहर में। नरौरा परमाणु विद्युत गृह। ये देखिए, यहाँ परमाणु यूरेनियम के द्वारा बिजली बनाई जाती है। ये दोनों परमाणु संयंत्र हैं, बुलंदशहर में है ये उत्तर प्रदेश के। चलिए आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट में। अब तक हमने जो पढ़ा था वो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, और अब उनके सिवा जो चीज़ें बची हुई हैं वो हम इन इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है और दक्षिणी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है, देखिए ऐसे ही ये है इधर साइड पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये नीचे दक्षिण। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है इधर है बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला है वो है शामली। और सबसे उत्तर का जिला है ऊपर सहारनपुर। और सबसे दक्षिण का जिला है वो है सोनभद्र। यूपी का प्रथम हिंदी पत्र। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला हिंदी का जो अखबार था वह कौन सा था, तो उसका नाम है बनारस अखबार। अगर आपसे सिर्फ हिंदी का प्रथम पत्र पूछा जाए तो वो है उदंड मार्तंड। यहाँ उत्तर प्रदेश का पूछा है तो बनारस अखबार। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अब हम देखें उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक गर्मी वाले ज़िले। उत्तर प्रदेश के वे ज़िले जिनमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वे हैं आगरा और झांसी। आगे बढ़ते हैं। यूपी में विश्व धरोहर स्थल की सूची में कौन से स्थल शामिल हैं जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं। तो पहला है ताजमहल और आगरा का किला। इन दोनों को एक साथ 1983 में शामिल किया गया था। और फतेहपुर सीकरी, जिसे 1986 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश की मिट्टी है जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी। उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी और उर्दू है। देश की जीडीपी में स्थान उत्तर प्रदेश का भारत देश की जीडीपी में स्थान है तीसरा। और सबसे पहला स्थान है महाराष्ट्र का।
उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है 65,431 रुपये। मेजर ध्यानचंद की जन्मस्थली है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। यूपी में गन्ने का उत्पादन कितने % किया जाता है? ये तो हमने जान लिया कि उत्तर प्रदेश में जो गन्ना उत्पादन है वह सबसे अधिक होता है। तो अधिक में भी कितना होता है? 45%। 100% में से 45% अकेले भारत में होता है, बचा हुआ 45% उत्तर प्रदेश में होता है और बचा हुआ अन्य जो क्षेत्र हैं उन सभी में होता है। गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में अकेले गेहूं का उत्पादन 35 से 40% होता है। यहाँ तक हमने कई इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर कर लिया है, लेकिन अभी हमने आपको आर्द्र भूमियों के बारे में नहीं बताया। तो चलिए, उनको PDF में नहीं रखा गया था तो ऐसे ही बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की जो आर्द्र भूमियाँ हैं उसमें पहली है ऊपरी गंगा, फिर है नवाबगंज पक्षी विहार, पार्वती अर्गा, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नवर झील और अंतिम है सुर सरोवर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।